साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का यूपी जीके की क्लास में। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। तो आइए साथियों प्रश्नों को देखते हैं एक एक करके। प्रश्न नंबर 1 है साथियों, रोजगार की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा उद्योग कौन सा है? रोजगार की दृष्टि से अपने उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा उद्योग कौन सा है साथियों? तो इनमें से रोजगार की दृष्टि से जिसमें सबसे ज्यादा रोजगार परक लोग ज्यादा रोजगार पाते हैं ये है साथियों हथकरघा उद्योग जो है। ये इसमें जो है रोजगार सबसे ज्यादा प्राप्त होता है अपने उत्तर प्रदेश में। और ये जो होता है दो प्रकार का होता है, एक होता है ये हैंडलूम होता है, ये हैंडलूम होता है, और एक पावर लूम होता है, पावर लूम, पावर लूम। ठीक, ये हैंडलूम। ठीक, दो प्रकार का होता है, एक हैंडलूम होता है और एक पावर लूम होता है। तो इसमें सबसे ज्यादा रोजगार प्राप्त होता है अपने उत्तर प्रदेश में। अगला प्रश्न है, औद्योगिक विकास की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का कौन सा क्षेत्र सर्वाधिक विकसित हुआ है? तो यानी कि प्रश्न में क्या पूछ रहा है, उद्योगों की दृष्टि से, उद्योग के दृष्टि से उत्तर प्रदेश का कौन सा क्षेत्र है जहां पर सबसे ज्यादा विकास हुआ है, सबसे ज्यादा विकसित है? तो ये उत्तर प्रदेश का उद्योग की दृष्टि से साथियों सबसे ज्यादा पश्चिमी क्षेत्र विकसित है। कौन सा क्षेत्र है ये? पश्चिमी क्षेत्र। और इसी पश्चिमी क्षेत्र में ही सर्वाधिक लोग जो है यहाँ पे उत्पादकता है। अपना उत्तर प्रदेश, भारत देश ही एक कृषि प्रधान देश है, तो उत्तर प्रदेश में खेती ज्यादा होती है और उसमें सबसे ज्यादा खेती में लगे लोग जो होते हैं उसमें उत्पादकता जो है, उत्पादकता सबसे ज्यादा यानी कि प्रोडक्टिविटी जो काम में लगे हैं और उसका बेनिफिट भी है, तो ये जो है पश्चिमी क्षेत्र में सबसे ज्यादा है। ठीक, अगला प्रश्न है साथियों, उत्तर प्रदेश में दिया सलाई उद्योग का प्रमुख केंद्र है। तो अपने उत्तर प्रदेश में दिया सलाई का प्रमुख उद्योग केंद्र कौन सा है इनमें से? तो ये बरेली जिला जो है साथियों, ये दिया सलाई का प्रमुख उद्योग है अपने उत्तर प्रदेश में। ठीक, और ये सहारनपुर जो है यहां पर पेपर लुगदी, पेपर लुगदी, लुगदी बनाई जाती है। ठीक, और जो है ये मुरादाबाद जो है इसको पीतल नगरी के नाम से जानते हैं, पीतल नगरी, पीतल नगरी के नाम से मुरादाबाद को जाना जाता है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में प्रमाणित स्टॉक एक्सचेंज निम्नलिखित में से किस स्थान पर अवस्थित है? ये स्टॉक एक्सचेंज जो है अपने उत्तर प्रदेश में कौन सा प्रमाणित है यानी कि सर्टिफाइड है? तो कानपुर का स्टॉक एक्सचेंज जो कानपुर में है, स्टॉक एक्सचेंज अपने उत्तर प्रदेश में ये प्रमाणित है, सर्टिफाइड है। ठीक, अगला प्रश्न है, प्रथम दीनदयाल हस्तकला संकुल व्यापार सुविधा केंद्र स्थित है। प्रथम दीनदयाल हस्तकला संकुल केंद्र, ये हस्तकला का मतलब क्या होता है? हाथ से निर्मित जो भी कोई वस्तु बनाई जाती है, हाथ द्वारा निर्मित, उसी वो जो है सब हस्तकला के अंतर्गत आते हैं। ठीक, तो हस्तकला संकुल व्यापार केंद्र कहां पर है? ये जो है उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक राजधानी वाराणसी, बाबा विश्वनाथ की नगरी वाराणसी जो है ये हस्तकला संकुल व्यापार का सुविधा केंद्र है। ठीक, और वाराणसी में जो है रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर की स्थापना की जा रही है, रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर, कन्वेंशन सेंटर। ठीक, और गोरखपुर से टेराकोटा, टेराकोटा, ये मिट्टी के पकाए जो आग में पकाए जाते हैं तो टेराकोटा उसको टेराकोटा कहा जाता है। मिट्टी के जो बर्तन बनाए जाते हैं उसको आग में जब पका दिया जाता है तो जो है इसको टेराकोटा के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न है, व्यापार सुविधा केंद्र एवं क्राफ्ट म्यूजियम की स्थापना उत्तर प्रदेश के किस जनपद में हुई है? इसमें क्या पूछ रहा है, व्यापार सुविधा केंद्र एवं क्राफ्ट म्यूजियम की स्थापना उत्तर प्रदेश की किस जनपद में हुई है? तो ये उत्तर प्रदेश में वाराणसी में हुआ है, व्यापार सुविधा केंद्र एवं क्राफ्ट म्यूजियम। तो म्यूजियम में जानते हैं पुरानी चीजें जो है उसको सजोकर रखा जाता है, तो ये क्राफ्ट म्यूजियम कहां पर है? वाराणसी में है। ठीक, और ये अयोध्या है साथियों, ये सरयू नदी के किनारे पर है, सरयू नदी। और यहां से ओडीओपी है गुड़ उत्पाद, ओडीओपी गुड़ उत्पाद कहां से है? ये अयोध्या से। और यहीं पर सरयू नदी पर ही
सरयू रिवर फ्रंट बनाया जा रहा है। सरयू रिवर फ्रंट, रिवर फ्रंट कहां पर बनाया जा रहा है? ये जो है अयोध्या में बनाया जा रहा है। और ये अमेठी जिला जो है यहां का ओडीओपी है, ओडीओपी मूज उत्पाद। क्या है? मूज उत्पाद यहाँ का ओडीओपी है। और यही अमेठी के कोरबा में जो है AK-47 को रिप्लेस करके रसिया के सहायता से AK-207 असॉल्ट राइफल की जो है बनाया जा रहा है। कहां पर? अमेठी के कोरबा में। कोरबा, यह स्थान का नाम पूछ सकता है। अगला प्रश्न है, तीव्र औद्योगिकीकरण हेतु निवेश करने तथा रोजगार के अवसरों के सृजन के लिए प्रदेश सरकार ने राज्य का पहला आंकड़ा केंद्र स्थापित किया है। कहां पर स्थापित किया है? तो इनमें से जो है तीव्र औद्योगिकीकरण हेतु निवेश करने तथा रोजगार के अवसरों को सृजन करने के लिए ये उत्तर प्रदेश राज्य सरकार का पहला आंकड़ा जो है ये ग्रेटर नोएडा में स्थापित किया गया है। कहां पर स्थापित किया गया है साथियों? ये ग्रेटर नोएडा में स्थापित किया गया है। और ये जो है गाजीपुर है, इसको काशी की बहन की संज्ञा दी जाती है, या इसको काशी की बहन के नाम से जाना जाता है, काशी की बहन। ठीक। और यहीं पर केंद्र द्वारा अफीम निर्माण की फैक्ट्री है। यहां पर अफीम फैक्ट्री, अफीम फैक्ट्री कहां पर है? ये गाजीपुर में है। और अफीम की खेती कहां पर होती है? ये बाराबंकी में होती है। ठीक। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था के विभिन्न प्रखंडों की अभिनव प्रकृतियां निराशाजनक संभावनाएं दर्शाती हैं। उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था के विभिन्न प्रखंडों की अभिनव प्रकृतियां में इनमें से कौन सा है जो निराशाजनक जो है दर्शाती है? तो इसमें क्या है? कृषि है, उद्योग है, व्यापार तथा वाणिज्य, और कौन सा है? यह है सेवा। तो सेवा क्षेत्र जो है उत्तर प्रदेश का, यह अभिनव के प्रकृति निराशाजनक दर्शाती है। अगला है, राष्ट्रीय चैंबर ऑफ उद्योग एवं वाणिज्य उत्तर प्रदेश कहां पर है? राष्ट्रीय चैंबर ऑफ उद्योग एवं वाणिज्य उत्तर प्रदेश में किस लोकेशन पे है, किस जनपद में है? तो ये राष्ट्रीय चैंबर ऑफ उद्योग एवं वाणिज्य जो है ये आगरा में है साथियों। कहां पर है? आगरा में। और आगरा में ही भारत का पहला सीवेज सिस्टम, वैक्यूम आधारित सीवेज सिस्टम शुरू किया गया है। वो भी कैसा? वैक्यूम आधारित सीवेज सिस्टम। और यहीं पर जो है राम बारात उत्सव लगता है, राम बारात उत्सव कहां पर लगता है? ये आगरा में लगता है। आगरा में ही सुलह ए कुल मेला लगता है, सुलह ए कुल कहां पर लगता है? ये जो है आगरा में लगता है। और इसको जो है हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक माना जाता है, हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक माना जाता है, क्योंकि इसमें जो है दोनों समुदाय के लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं, यानी कि दोनों लोग इस मेले में शामिल होते हैं। ठीक। अगला है, सॉफ्टवेयर एवं बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित शहरों में से किसमें स्थित है? इसमें क्या? सॉफ्टवेयर एवं बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग इनमें से किस जिले में स्थित है? तो इनमें से बिजनेस और आउटसोर्सिंग जो है ये नोएडा में है साथियों। कहां पर है? नोएडा में स्थित है। ठीक। अगला प्रश्न है, लेदर टेक्नोलॉजी पार्क कहां पर अवस्थित है? तो लेदर टेक्नोलॉजी यानी लेदर का मतलब क्या होता है? चमड़ा से संबंधित पार्क कहां पर अवस्थित है अपने उत्तर प्रदेश में? ये उन्नाव में स्थित है। कहां पर है? लेदर टेक्नोलॉजी पार्क उन्नाव में स्थित है। चमड़े के लिए कानपुर और आगरा दोनों जाने जाते हैं। चर्म उत्पादन से जो भी चमड़े से बैग, थैला, जूते, चप्पल जो भी बनाए जाते हैं ये दोनों जगहों पर बनाए जाते हैं, आगरा और कानपुर में। लेकिन लेदर टेक्नोलॉजी पार्क कहां पर है? ये उन्नाव में है। ठीक। अगला है, उत्तर प्रदेश के किस शहर को पूर्व का ग्रास के नाम से जाना जाता है? उत्तर प्रदेश के किस शहर को पूर्व के ग्रास की संज्ञा दी गई है? तो इनमें से कौन सा शहर है? ये कन्नौज जो है साथियों, इसे पूर्व का ग्रास कहा जाता है। और कन्नौज को क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है कान्य कुंज, कान्य कुंज, कान्य कुंज या कान्ह कुंज, कान्ह कुंज।
कुंज। ठीक, और इसे एक संज्ञा दी जाती है कौन सी? नगर महोदय श्री। कन्नौज को नगर महोदय श्री, नगर महोदय श्री की संज्ञा दी जाती है। तो इसके इतने उपनाम है या प्राचीन नाम है। पूर्व का ग्रास कहा जाता है, और क्या कहा जाता है? कान्य कुंज या कान्ह कुंज कहा जाता है, और नगर महोदय श्री। ये तो बहुत बार पूछा गया है कि नगर महोदय श्री के नाम से कौन सा जनपद जाना जाता है। ठीक, अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के किस शहर को सिरेमिक सिटी कहा जाता है? उत्तर प्रदेश के किस शहर को सिरेमिक सिटी कहा जाता है? यानी कि यहाँ पर सिरेमिक उत्पाद ज्यादा बनते हैं, तो इसीलिए इसको सिरेमिक सिटी कहा जाता है। तो उत्तर प्रदेश का ये खुर्जा जो है साथियों, इसी को कहा जाता है सिरेमिक सिटी। ये जितने भी शहरों के उपनाम या वहां जो भी उत्पाद बनते हैं, जिस नाम से वो जाने जाते हैं, ये जरूर पूछा जाता है, इसको आपको जरूर ही पता होना चाहिए। ठीक, तो सिरेमिक सिटी के नाम से कौन सा जाना जाता है? ये खुर्जा जाना जाता है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश की एक जिला एक उत्पाद योजना का लक्ष्य उत्तर प्रदेश में किसको प्रोत्साहित करता है? इसका उत्तर प्रदेश में जो ओडीओपी चलाया गया है साथियों, ओडीओपी व्यवस्था शुरू की गई है, तो इस योजना का लक्ष्य उत्तर प्रदेश में किस चीज को प्रोत्साहित करना, यानी कि किस चीज को बढ़ावा देना है? तो ये जो है स्वदेशी और विशेष उत्पाद जो है, इसी को ओडीओपी का श्रेय, इसका शुरू करने का क्या मतलब है, प्रोत्साहन किसको दिया जा रहा है? ये स्वदेशी और विशेष उत्पाद को इसमें बढ़ावा दिया जा रहा है। और ओडीओपी जो पूछा जाता है, ये कब शुरू किया गया था? तो ये 24 जनवरी 2018 को शुरू किया गया था। क्या? ओडीओपी। और इसी ओडीओपी के तर्ज पर अभी नेपाल से प्रेरित होकर एक और योजना चलाया जा रहा है, एक गांव एक योजना, एक ग्राम एक उत्पाद योजना। ये ओडीओपी के तर्ज पर ही एक ग्राम एक उत्पाद, यानी कि अब हर एक गांव से जो है नेपाल से प्रेरित होकर ये शुरू किया गया, अब हर एक गांव में एक उत्पाद को वरीयता दी जाएगी। उसको जो है, जैसे ओडीओपी उत्पाद अमेजन और फ्लिपकार्ट पर उपलब्ध है, आप उसको परचेज कर सकते हैं, ऐसे एक ग्राम और एक उत्पाद को भी आप जो है परचेज कर पाएंगे ऑनलाइन देश के किसी भी कोने से। ठीक, अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर अपनी लाल मिट्टी के सजावटी बर्तनों के लिए जाना जाता है? उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर है जो लाल मिट्टी की सजावटी के बर्तनों के लिए जाना जाता है? तो ये जो चुनार है साथियों, ये जो है अपनी लाल मिट्टी के सजावटी बर्तनों के लिए प्रसिद्ध है, जाना जाता है। कौन सा है ये? चुनार। ठीक, और ये फिरोजाबाद जो है, ये कांच निर्माण के लिए है। कांच निर्माण, कांच से संबंधित जितने भी उत्पाद हैं, ये कहां पर बनते हैं? फिरोजाबाद में बनते हैं। और ये मेरठ जो है साथियों, मेरठ जो है, मेरठ में अभी एसएआई द्वारा, एसएआई का मतलब स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा एक खेल विश्वविद्यालय बनाया जा रहा है। अपने देश का पहला खेल विश्वविद्यालय जो है, ये मेरठ में बनाया जा रहा है। क्या बनाया जा रहा है? खेल विश्वविद्यालय, स्पोर्ट यूनिवर्सिटी कहां पर बनाया जा रहा है साथियों? कुछ टेक्निकल, जनपद सिद्धार्थनगर का मुख्यालय कहां पर है? इनमें से जनपद सिद्धार्थनगर का मुख्यालय कहां पर है साथियों? तो जनपद सिद्धार्थनगर का मुख्यालय है नौगढ़। कहां पर है? ये जो है सिद्धार्थनगर का मुख्यालय नौगढ़ में है। और ये कुशीनगर जो है, कुशीनगर का मुख्यालय कहां पर है? पडरौना है। ये मुख्यालय पूछे जाते हैं, तो इसको आप जरूर याद रखिएगा जो भी आपको बताया जाए। ठीक, तो ये और सिद्धार्थनगर जो है साथियों, ये नेपाल से सटा हुआ जनपद है। नेपाल से ये जो है सटा हुआ है, या जो है इसकी बाउंड्री जो है नेपाल से शेयर होती है। और सिद्धार्थनगर में जीआई टैग मिला है काला नमक चावल को। काला नमक चावल, ये उत्तर प्रदेश की बहुत प्रसिद्ध प्रजाति है काला नमक चावल की। तो यहाँ जीआई टैग इसको मिला है। कहां से मिला है? ये सिद्धार्थनगर से। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी निम्न में से कौन सा है? तो इनमें से राजकीय पक्षी उत्तर प्रदेश का कौन सा है? तो राजकीय पक्षी सारस है उत्तर प्रदेश का, सारस या क्रौंच। इसका एक नाम और है, सारस या क्रौंच इसे कहा जाता है। ठीक, अगला प्रश्न है, राज्य का प्रथम भाषा अनिवार्य रूप से कब लागू हुआ? उत्तर प्रदेश राज्य का प्रथम भाषा अनिवार्य रूप से
कब लागू हुआ? तो उत्तर प्रदेश का प्रथम भाषा अनिवार्य रूप से 1968 में लागू हुआ। 1968 में प्रदेश का प्रथम भाषा लागू हुआ हिंदी, जो कि देवनागरी लिपि में, हिंदी राज्य का प्रथम भाषा हिंदी भाषा जो कि देवनागरी लिपि में होगी। इसकी लिपि पूछी जाती है, ये किसी लिपि में लिखी जाती है, देवनागरी लिपि में हिंदी भाषा। ठीक, कब अनिवार्य किया गया था? 1968 से। अगला प्रश्न है, अप्रवासी भारतीयों की समस्याओं हेतु राज्य में एनआरआई विभाग का गठन कब किया गया? तो जो नॉन रेजिडेंस ऑफ इंडियन है, इनके लिए एनआरआई विभाग का गठन कब किया गया था अपने उत्तर प्रदेश में? तो ये जो है एनआरआई विभाग का स्थापना गठन 2014 में किया गया था, नॉन रेजिडेंस ऑफ इंडिया। अगला है, प्रदेश में एससी के लिए आरक्षित लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है? तो अपने उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जाति के लिए, किसके लिए? अनुसूचित जाति के लिए, अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीटों की संख्या कितनी है साथियों? तो अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीटों की संख्या है 17 है। कितनी सीटें आरक्षित हैं? अनुसूचित जाति के लिए 17 सीटें हैं। और एसटी के लिए अपने उत्तर प्रदेश में एसटी यानी कि अनुसूचित जनजाति के लिए, शेड्यूल ट्राइब के लिए कोई भी सीट आरक्षित नहीं, यानी कि 0 है इनके लिए, एसटी के लिए 0 है। और ये अनुसूचित जाति जो है सर्वाधिक सीतापुर जनपद में है। कहां पर है? सीतापुर में है। और ये अनुसूचित जाति जो है, अगर प्रतिशत में पूछा जाए कि सर्वाधिक अनुसूचित जाति प्रतिशतता में कहां पर है उत्तर प्रदेश में, तो ये है साथियों कौशाम्बी जिले में। कौन सा जिला है? कौशाम्बी जिला है। यहां पर जो है अनुसूचित जाति जो है ये प्रतिशतता के मामले में ज्यादा है, और वैसे जो है सीतापुर में ज्यादा है। और इनके लिए जो है सीटें कितनी आरक्षित हैं लोकसभा में? 17 सीटें हैं। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में कुल मंडलों संभागों की संख्या कितनी है? अपने उत्तर प्रदेश में कुल संभागों या मंडलों की संख्या कितनी है? तो अभी तक उत्तर प्रदेश में कुल मंडल जो है 18 मंडल है। और 18वां मंडल जो है, 18वां मंडल अलीगढ़ को बनाया गया। किसको बनाया गया है? 18वां मंडल अलीगढ़ को बनाया गया। और ये कब से बनाया गया था? ये 2008 से जो है उत्तर प्रदेश का 18वां मंडल अलीगढ़ को स्वीकार किया गया था। ठीक, अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में पारिवारिक मामले हेतु पारिवारिक न्यायालयों की शुरुआत कब हुई? तो पारिवारिक मामले हेतु पारिवारिक न्यायालय शुरू किया गया। परिवारों में छोटी छोटी बातों पे झगड़े होते रहते हैं, तो उसी सबको सुलटाने के लिए ये पारिवारिक न्यायालयों की शुरुआत की गई है। तो कब से की गई थी उत्तर प्रदेश में? ये 1984 में किया गया था। पारिवारिक मामलों को निपटाने के लिए पारिवारिक न्यायालयों की स्थापना 1984 में। अगला प्रश्न है, प्रदेश में नारी बंदी निकेतन कहां पर स्थित है? अपने उत्तर प्रदेश में नारी बंदी निकेतन कहां पर स्थित है? यानी कि जो महिलाएं हैं, इनसे ये जो किसी दोषारोपण में पकड़ी जाती हैं, तो इनके लिए नारी बंदी निकेतन कहां पर है? तो ये जो है प्रदेश की राजधानी लखनऊ में नारी बंदी निकेतन की स्थापना किया गया। यहाँ पर स्थित है नारी बंदी निकेतन। कहां पर है? ये लखनऊ में स्थित है। ठीक, अगला प्रश्न है साथियों, योगी आदित्यनाथ व्यक्ति के रूप में किस नंबर के मुख्यमंत्री हैं? योगी आदित्यनाथ व्यक्ति के रूप में यानी पर्सन के रूप में ये किस नंबर के मुख्यमंत्री हैं? तो ये जो है 21वें नंबर के मुख्यमंत्री हैं व्यक्ति के रूप में। अपने उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक मुख्यमंत्री के पद पर आसीन रहने वाली, यानी कि सर्वाधिक बार सीएम रहने वाली एक महिला है, ये है सुश्री मायावती। कौन है? सुश्री मायावती। ये जो है उत्तर प्रदेश में 4 बार सीएम का पद इन्होंने सुशोभित किया है। ठीक, 4 बार ये उत्तर प्रदेश की सीएम रह चुकी है। कौन? सुश्री मायावती। अगला प्रश्न है, वर्तमान में उत्तर प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष कौन है? तो वर्तमान में उत्तर प्रदेश के विधानसभा अध्यक्ष कौन है? तो वर्तमान में विधानसभा अध्यक्ष जो है ये है सतीश महाना। कौन है? सतीश महाना जो है वर्तमान में उत्तर प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष हैं। और ये ब्रजेश पाठक और केशव प्रसाद मौर्य जो है ये जो है डिप्टी सीएम है। अपने उत्तर प्रदेश में
दो उप मुख्यमंत्री हैं, कौन कौन है? केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक, ये दोनों उप मुख्यमंत्री हैं। ठीक, अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन कब किया गया? अपने उत्तर प्रदेश में राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन कब किया गया था? इनमें से किस वर्ष जो है राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया गया था? तो ये 1993 में, 1993 में जो है राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया गया था। ये आयोग जो है, ये आयोग से भी प्रश्न बनते हैं, इनकी स्थापना और कभी कभी लोकेशन भी पूछ लेता है। ठीक, तो इसकी स्थापना कब हुई थी राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग का? 1993 में। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग का गठन कब किया गया? उत्तर प्रदेश राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग का गठन कब किया गया था? तो उत्तर प्रदेश राज्य बाल अधिकार आयोग संरक्षण का जो है गठन साल 2013 में किया गया था। कब किया गया था? साल 2013 में बाल अधिकार संरक्षण आयोग का गठन किया गया था। अगला प्रश्न है साथियों, बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट ऑफ पोलियो बॉटनी उत्तर प्रदेश के किस जनपद में स्थित है? तो ये बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट ऑफ पोलियो बॉटनी उत्तर प्रदेश के किस जनपद में स्थित है? तो ये जो है साथियों लखनऊ में स्थित है। प्रदेश की राजधानी लखनऊ में ये जो है स्थित है। क्या? बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट ऑफ पोलियो बॉटनी। ठीक, अगला प्रश्न है, थारू जनजाति एवं संस्कृत संग्रहालय उत्तर प्रदेश के किस जनपद में निर्मित किया जा रहा है? थारू जनजाति के लिए संस्कृत संग्रहालय, यानी कि उनकी कल्चर को जो है एक जगह रखा जाएगा। संग्रहालय का मतलब क्या होता है? वहां पर इकट्ठा किया जाता है कोई चीज, किसी खास चीज, उनके कल्चर से संबंधित जो भी चीजें हैं, इसको संग्रहालय के रूप में कहां पर बनाया जा रहा है? ये बलरामपुर जो है साथियों, यहां पर जो है थारू जनजाति एवं संस्कृत संग्रहालय बनाया जा रहा है, निर्मित किया जा रहा है। ठीक, और ये श्रावस्ती जो है साथियों, ये जो है साक्षरता दर, यहाँ की साक्षरता दर सबसे कम है, लो है, यानी कि साक्षरता दर सबसे कम है। अपने उत्तर प्रदेश में सबसे कम पढ़े लिखे लोग कहां पर हैं? ये श्रावस्ती में है। और ये लगभग यहाँ की साक्षरता दर जो है ये 47% के आसपास है। कितना है? 47% के आसपास यहाँ की साक्षरता है। ठीक, और कुशीनगर जो है साथियों, यहां पर ट्रांसजेंडर यूनिवर्सिटी बनाई है, ट्रांसजेंडर विश्वविद्यालय यहां पर बनाया जा रहा है। और इसी कुशीनगर में साथियों, या एक अभी के बजट में एक जो है पास हुआ है महात्मा बुद्ध के नाम से, महात्मा बुद्ध कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय। तो ये कहां पर बनाया जा रहा है? कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, ये भी जो है कुशीनगर में बनाया जा रहा है। इस बार के बजट में इसके लिए जो है राशि आवंटित की गई। कहां पर? ये कुशीनगर में। और कुशीनगर का हेडक्वार्टर क्या है साथियों? पडरौना, इसका मुख्यालय है कुशीनगर का पडरौना है। ठीक, तो साथियों प्रश्न हमारे इतने ही रहते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा और मित्रों के साथ जरूर शेयर करिएगा। ठीक, तो मिलते हैं किसी एक नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।